Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's study Chapter 2 Nationalism in India, Class 10 NCERT. Modern nationalism in Europe came with formation of nation states. नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो नेशन स्टेट के फॉर्मेशन से स्टार्ट हुई. In India and as in many other colonies, the growth of modern nationalism is connected to the anti-colonial movement. मॉडर्न नेशनलिज्म जो इमर्ज हुआ वो एंटी कॉलोनियल फीलिंग से इमर्ज हुआ. मेनली पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म. लोगों ने अपने आप को यूनाइट किया अगेंस्ट कॉलोनिज्म. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर colonialism provided a shared bond that tied many different groups. But each class and group felt the effect of colonialism differently. लेकिन सभी क्लास और ग्रुप ने कॉलोनिज्म का जो इफेक्ट था अलग अलग महसूस किया, अलग अलग एक्सपीरियंस किया. देयर एक्सपीरियंस वर वेरिड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम. और जो फ्रीडम का उनके लिए मतलब था वो भी अलग अलग था. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. गांधी जी ने ट्राई किया सारे ग्रुप्स को एक करने के लिए, लेकिन कन्फ्लिक्ट के साथ यूनिटी आई. फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उससे न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई. इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was financed by war loans, and increasing taxes, custom duties were raised and income tax introduced. वार टाइम ने प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया था, इनकम टैक्स को इंक्रीज करना पड़ा, कस्टम ड्यूटी इम्पोज करनी पड़ी. थ्रू द वार ईयर्स prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. Villages were called upon to supply soldiers, and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. जबरदस्ती गांव से लोगों को भर्ती किया गया वार के लिए. Then in 1918 and 1920 to 21 crops failed. फसलें बर्बाद हो गई in many parts of India, resulting in acute shortage of food. और फूड की भी शॉर्टेज हो गई. This was accompanied by influenza epidemic. और साथ ही इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल गया. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. 1915 जनवरी में महात्मा गांधी की एंट्री हुई फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेजिस्ट रेजिम. जहां पे उन्होंने रेजिस्ट रेजिम के खिलाफ संघर्ष किया था सक्सेसफुली विद ए नोवल मैथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह. एक मास एजिटेशन का तरीका जिसे वो सत्याग्रह बुलाते थे. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, वो कहते थे अगर आपका कारण सही है, if the struggle was against injustice, अगर अन्याय के खिलाफ संघर्ष है, then physical force was not necessary to fight the oppressor. तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है विरोधी को कुचलने के लिए. ए सत्याग्रही could win the battle through non-violence. सत्याग्रह अहिंसा से भी लड़ाई जीत सकता है. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ओप्रेसर. ये कैसे संभव है? जब आप ओप्रेसर की कंसाइंस को, अंतरात्मा को झिझोड़ोगे. पीपल इंक्लूडिंग द ओप्रेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू. उनको समझाना है इंक्लूडिंग ओप्रेसर को भी टू सी द ट्रूथ, कि वो सच्चाई देखे, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस. उनको वायलेंस से ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं कराना बल्कि उनकी अंतरात्मा से सच्चाई दिखानी है. बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्फ ही, जिससे सच्चाई की आखिर में जीत होगी. महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस. In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation. 1917 में चंपारण बिहार में ऑपरेसिव प्लांटेशन के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया. Then in 1970 he organized a सत्याग्रह to support the peasants of the खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. 1917 में ही गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीजेंट्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया.
Affected by crop failure and a plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue. खेड़ा के जो किसान थे वो प्लेग की वजह से और क्रॉप फेलियर की वजह से टैक्स नहीं दे पा रहे थे एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, कि टैक्स को रिलैक्स किया जाए. 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमोंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स. To continue this lecture, subscribe our YouTube channel and download our app bhadudifoundation.com. वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, NCERT के सारे चैप्टर्स, वीडियो लेक्चर और PDF भी मिल जाएगी. थैंक यू.